welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टिप्स की। आजकल हम देखते हैं कि समाज में शादियां बहुत टूट रही हैं। तो शादियों को टूटने की वजह क्या है, क्या रीजन है? माना कि आजकल कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और आजकल जो शादी को टूटने की वजह है, सबसे पहले तो जब शादी होती है तो उस केस में जब 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरों में जो हस्बैंड है, वाइफ है, उनमें एक दूसरे के वचन होते हैं। 7 वचन होते हैं। उन 7 वचनों में लिखा होता है कि क्या क्या जो है आपने इस शादी के बंधन में रहते हुए करना है। लेकिन शादी हो जाती है, पंडित जी कहते हैं कि हाँ जी आपको ये कबूल है, हाँ जी कबूल है, आपको ये मंजूर है, हाँ जी मंजूर है। शादी करनी होती है, यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं याद कि वह वचन क्या होते हैं। अगर वह व्यक्ति उन वचनों को सुन ले तो शायद कोई शादी टूटे ही ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि लड़का सही है या लड़की सही है। जरूरी ये है कि इसमें शादी को बचाने की जो जद्दोजहद है वो किसने शुरू की है कि शादी बची रहे। उसके लिए कितना किसने क्या है अपनी तरफ से क्या है कदम बढ़ाया है। तो अगर शादी टूटने से बचानी है तो सबसे पहले क्या है, अगर लड़की को जो है कि आप ये ना फील कराएं कि जो वह बहू बन के आई है घर में। अगर बहू बन के अगर आप समझोगे कि उसे हर चीज में टोका टाकी करोगे, अगर वह किसी काम को नहीं ढंग से करती है या वह किसी चीजों को नहीं करती है, अगर वह व्यवहार भी अच्छी तरह से नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे समझाएंगे प्यार से तो वह मान जाएगी। हर लड़की जो है, मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही जो कि पहले से ही प्रिपेयर होती हैं इस तरीके से केसों में फंसाने के लिए। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कि समझदार हैं और वह परिवार को चलाना चाहती है, लेकिन फिर भी मजबूर होकर उन्हें क्या है ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और कई बार ऐसी शादियां भी टूटती हैं। तो अगर लड़की जो है उसको आप घर में एक बेटी बना के लाएंगे, बेटी भी नहीं अगर बहू भी बनाते हैं तो बहू बना के लाएंगे, लेकिन उसे बार बार टोकेंगे, ताने मारेंगे। अगर वह पूरा दिन काम करती है, थक हार जाती है, उसके बाद भी 2 प्यार के शब्द बोलने की जगह आप उससे कहते हैं तूने करा ही क्या है, पूरा दिन तू करती ही क्या है। अगर इस तरीके के वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो उस केस में जो लड़की है वो धीरे धीरे उसका रुझान ससुराल से कम होने लगता है। ससुराल से कम होने लगता है। वो कहती है कि इस यहाँ पे तो मेरी कभी कदर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह पूरा दिन काम करती है, सबको देखती है, बच्चे को भी संभालती है, पति को भी देखती है, उसका भी ध्यान रखती है, परिवार के सारे काम करती है, घर के सारे काम करती है। उसके बावजूद भी अगर उसे 2 प्यार के मीठे बोल बोलने को नहीं मिले, उसको 2 प्यार की हाँ तूने क्या किया, कैसी है, ऐसे शब्द ना बोल के आप कहते तूने करा ही क्या है, पूरा दिन तू करती ही क्या है, पूरा दिन मोबाइल चलाती है, टीवी देखती है। कई लड़कियां तो ऐसे भी नहीं करती, वो मोबाइल भी नहीं देखती, टीवी भी नहीं देखती। फिर भी अगर इस तरीके से अगर आप किसी लड़की को जतलाते हैं कि नहीं तू इस घर में नू ही है, इस घर में तू क्या है एक बहू बन के आई है, तो उस केस में जो लड़की है उसका रुझान जो है वो ससुराल पक्ष की तरफ से कम होने लगता है। अगर लड़की कमाती है तो वह डिसीजन लेती है कि नहीं मेरा अब इस घर में रहना मुश्किल है, तो वह क्या करती है तुरंत ही अलग हो जाती है। कई लड़कियां होती हैं वह अपने मायके पक्ष को तंग नहीं करना चाहती, किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहती, उनको टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए वह अपने ससुराल में एडजस्ट करते रहती हैं और सालों साल बीत जाते हैं तो भी वह एडजस्ट करती हैं
और उसके बावजूद भी जो उसके ससुराल वाले हैं या उसका जो हस्बैंड है वह उसको नहीं समझता। और इसी कारण से क्या है, अगर हस्बैंड ने एक बार क्या है अपनी वाइफ को मना लिया, अगर एक बार जो लड़की है उसने लड़की को, जो उसका हस्बैंड है उसने मना लिया, अगर वह नहीं मानी तो उसने कहा चल रहने दे, मैं तो नहीं मनाता, अप्पी अप्पी जब इसको लोड़ होगी तो आ जाएगी। तो इस तरीके से करने से शादियां बचती नहीं, शादियां टूट जाती हैं। शादियों को बचाना है तो किसी ना किसी को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बात बात पे जो इंडियन जो कल्चर है उसमें जो सबसे ज्यादा जो शादियां टूटने की जो वजह होती है वो रसोई होती है। रसोई में महिलाएं काम करती हैं, आपस में बनती नहीं है। कोई कहता है तूने ये सही नहीं किया, तूने वो सही नहीं किया। हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो ताने मारने की जो परंपरा है ना, ताने मारने की जो परंपरा है, उससे क्या है कोई काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता है। ताने, अगर कोई काम आप अगर प्यार से कराते हैं तो वह व्यक्ति, जो व्यक्ति बुरा है वह भी आपका काम कर देगा। प्यार में इतनी शक्ति होती है। लेकिन कभी किसी को अगर आप ताने मान के कहते हैं, हर चीज पे अगर आप ताना मार के उससे कहते हैं कि तूने ये काम नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो इस तरीके से अगर आप कहते हैं तो उस केस में जो दरारें हैं वो बढ़ने लगती हैं, कम नहीं होती, बढ़ने लगती हैं। पहले एक ने ताना मारा तो क्या हुआ, उसने चलो सुन लिया, चलो बड़े हैं जी कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर किया। कई लड़कियां तुरंत जवाब दे देती हैं, कई लड़कियां नहीं जवाब देती, कई कहती हैं चलो कोई नहीं आगे समझ जाएंगे। इस तरीके से किया, चलो थोड़े टाइम चल गया। फिर जब बार बार उस तानों का क्रम बढ़ जाता है, उसे प्यार से कहने की जगह उसे एक कर्कश आवाज में या एक ताने के रूप में कहा जाता है, तो उस केस में वह जो दूसरी बंदी है, चाहे वो नूंह है या सास है, वह भी क्या है, वह भी टोका टोकी चाली करने लगती है, वह भी ताने मारने लगती है। और अगर जो चुगलियां करने की आदत है, तो जब एक दूसरे से बाहर चुगलियां होती हैं तो उस केस में तो जो पड़ोसी होते हैं वो मजे लेते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, जो दरारें हैं परिवार के आपस में वो बढ़ती जाती हैं और कगार पे ऐसा आ जाता है कि शादी बचने के नाम पे नहीं रहती। शादी वो है टूट जाती है, क्योंकि जो ये ताने की जो परंपरा है, अगर कोई व्यक्ति को प्यार से कोई काम कहा जाएगा तो हर कोई करता है, लेकिन अगर उसे ताने या कर्कश आवाज में कोई काम कहा जाएगा वो कभी नहीं करेगा। वो कहेगा जो करना है सो कर लो, मैं तो नहीं करती या मैं तो नहीं करता। फिर भी क्या है, कई बार लड़कियां एडजस्ट कर जाती हैं। ताने मारने की परंपरा के बीच में भी कई बहुएं जो है वो एडजस्ट कर जाती हैं, लेकिन पति का साथ चाहिए होता है। अगर पति भी साथ ही साथ ताने मारने लग जाए, उस केस में उसके जो लड़की जो आई है एक घर से दूसरे घर में अपने परिवार को छोड़ के आई है, आपके परिवार को संभालने के लिए, अपने पति के परिवार को संभालने के लिए, उस केस में अगर उस हस्बैंड के जिसके से शादी हुई है, अगर वह ही अपने बच्चों को नहीं निभाता, वह ही उसका साथ नहीं देता, तो उस केस में जो लड़की है वो अकेलापन महसूस करती है।
अगर कुछ लड़कियां हैं जो है अपना जो पक्ष है वो मायके वालों को बता देती है, समझा देती है, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि ऐसा नहीं करती। वह अपने ससुराल की बातें हैं अपने मायके में नहीं बताती, जिससे कि किसी तरह की कलेश या लड़ाइयां ना हो और जो रिश्ता है वो बना रहे। लेकिन अगर हस्बैंड का साथ अगर नहीं होता तो उस केस में जो लड़की है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हर किसी को एक क्या है इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। अगर उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है, भावुकता जो उसके अंदर आती है, जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं, वो अगर किसी को प्रकट नहीं कर पाएगी, अगर उसका पति भी साथ नहीं है, उसके ससुराल वाले भी साथ नहीं है, तो उस केस में वह या तो लड़की खुद टूट जाती है, वह टेंशनों में रहती है, डिप्रेशन की दवाइयां खाती है, या वह लड़की क्या है रिश्ते को ही तोड़ देती है। लेकिन अगर आपने रिश्ते को बचाना है या अगर आपने शादी को बचाना है तो दोनों पक्षों को ध्यान देना होगा। दोनों पक्ष अगर ध्यान देंगे तो उस केस में जो रिश्ता है, जो एक पवित्र रिश्ता है शादी का, उसका और जो वचन होते हैं 7 वचनों से बंधा ये बंधन, अगर उसके महत्व को जान लिया जाए, अगर हवा में हाँ जी कह के अगर शादी करते हैं तो उन 7 वचनों को भी जरूर सुन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो वचन दिए हैं अगर निभाओगे तभी वो रिश्ता बचा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या है कुछ जिस तरीके से टिप्स एक लड़की को भी समझना है और एक लड़के को भी समझना है, दोनों को समझना है। कई बार लड़कियां जो होती हैं उनका नेचर इस हिसाब का होता है कि वह परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती, और जो हस्बैंड है या उसके ससुराल पक्ष है काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह लड़की को बार बार समझाने के बाद भी वो लड़की उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाती। तो दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है कि जो कदम बढ़ाएगा इस शादी को ना टूट पाए, हर कदम हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उस केस में जो शादी के रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, क्योंकि किसी में भी सुनने की क्षमता नहीं है। कोई भी हल्की सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। कोई भी अगर अपने अपक्ष में सोचें तो आप जब कोई बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी ने इतना सा आपको कुछ कह दिया आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो आपकी हर बात को सुनकर चुप रहे। तो जैसा व्यवहार आप चाहते हैं, जैसा व्यवहार आप अपने लिए अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आपको क्या है, आपको वही व्यवहार वही बिहेव आपको दूसरे से करना होगा। ना लड़की कमजोर होती है ना लड़का कमजोर होता है, लेकिन अगर ये सोचा जाता है, कई लड़कों की या कई लड़कों की ऐसी सोच होती है कि मैंने तो भाई 1-2 बार मना लिया, नहीं मानी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने आना होगा आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस तरीके से कई लड़के होते हैं। कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो अपने आगे पीछे अपने हस्बैंड को घुमाना चाहती हैं। तो बहुत ही पेचीदा केस होता है। अगर शादी का बंधन जो है अगर इसे बनाए रखना है, रिश्ते ना टूटे, तो पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। रिश्ता बना रहे इसके लिए जरूरी है कि आप पहला कदम बढ़ाएं। दूसरे से अपेक्षा करते हैं तो क्या जो है इसी दारमदार में रह जाता है कि कौन पहले मनाएगा और कौन इस रिश्ते को बचाएगा। तो अपनी प्रायोरिटी पहले रखें और शादी को हर संभव प्रयास करें। ये नहीं होगा कि आपने प्रयास नहीं किया। अगर उसके बावजूद भी अगर शादी टूटती है तो आपकी तरफ से ये नहीं होगा कि जो
है कि आपने इसका कोई प्रयास नहीं किया। अगर अकड़ में कोई व्यक्ति रहता है तो अकड़ में कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनता। हर रिश्ता लचीलेपन से चलता है। जहां लचीलापन है वहां कोई भी रिश्ता नहीं टूटता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही टिप्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।